Hello students, today our topic is reproductive system of एम्फियोक्सिस। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में भी डिस्कस किया था कि एम्फियोक्सिस में 26 पेयर ऑफ गॉनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हीं गॉनेट्स के अंडर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 फेज़ होती हैं। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन फेज़, सेकंड फर्टिलाइजेशन फेज़ और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज़। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है आपकी प्री फर्टिलाइजेशन फेज़। स्टूडेंट्स इस फेज़ में हम डिस्कस करते हैं कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से गैमेट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स एम्फियोक्सिस की बॉडी में 26 पेयर ऑफ गॉनेट्स प्रेजेंट होते हैं। गॉनेट्स एट्रियम में मेटामेराइकली डॉर्सल वेंट्रली अरेंज्ड होते हैं। बॉडी के 25 सेगमेंट्स से लेकर 51 सेगमेंट्स तक ये गॉनेट्स कंटिन्यू प्रेजेंट होते हैं। गॉनेट्स विदाउट गोनोट्यूब टाइप के होते हैं, मीन्स गैमेट्स बिना ट्यूब के डायरेक्टली एट्रियल कैविटी में रिलीज कर दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब वाटर करंट फूड पार्टिकल्स को लेकर फेरिंग्स में एंटर करता है तो ये फेरिंग्स के बाद एट्रियम में एंटर करेंगे और फिर वहाँ से गैमेट्स और वेस्ट को लेकर एक्सेस वाटर एंटीरोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स अब हम गॉनेट्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। गॉनेट्स ओवल शेप्ड के बने होते हैं और विदाउट गोनोट्यूब टाइप के प्रेजेंट होते हैं। गॉनेट्स में 2 कैविटी प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अंदर की साइड कैविटी प्रेजेंट होती है उसको प्राइमरी गोनाडल कैविटी बोलते हैं और जो कंप्लीट आउटर कैविटी है उसको सेकेंडरी गोनाडल कैविटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो प्राइमरी गोनाडल कैविटी है उसकी जो इनर वॉल है वो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है और यही सेल्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। गॉनेट्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है जिसके थ्रू गॉनेट्स को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्राइमरी गोनाडल कैविटी की इनर वॉल से जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो रिप्रोडक्शन का फर्स्ट फेज़ प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ भी कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो मैच्योर हो जाते हैं तो गॉनेट्स इन अपने गैमेट्स को एट्रियम कैविटी में रिलीज़ कर देते हैं और वो वाटर करंट के थ्रू बॉडी से बाहर यानी कि सी वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ओके, मेल एम्फियोक्सिस स्पर्म को रिलीज़ करते हैं और फीमेल एम्फियोक्सिस ओवा को रिलीज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन की सेकंड फेज़ क्या थी? फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है? तो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि एम्फियोक्सिस में फ्यूज़न वाटर में होता है और आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट। ओके, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी याद रखना है क्योंकि दोनों गैमेट्स अलग अलग बॉडी से आए हैं, स्पर्म मेल एम्फियोक्सिस से और ओवा फीमेल से, तो इसीलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज देयर। ओके, मेल स्पर्म की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट होते हैं वे? फर्स्ट अपर हेड पीसेस, सेकंड मिडिल पीसेस और थर्ड टेल। तो स्टूडेंट्स जो हेड पीस होता है उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं और जो मिडिल पीस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है और टेल हेल्प करती है मूवमेंट करने में। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स, जब वाटर में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न हो जाता है तो जाइगोट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन की थर्ड फेज़ क्या थी हमारी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज़। तो स्टूडेंट्स वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज़ में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? फर्स्ट जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज और डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बैलेनोग्लोसिस की रिप्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि जाइगोट में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, मीन्स इक्वल डिवीज़न ऑफ जाइगोट। तो स्टूडेंट्स एम्फियोक्सिस की जाइगोट में भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है और फिर 2 सेल स्टेज बनती है, देन 4 सेल स्टेज बनती है, देन 8 सेल स्टेज बनती है एंड देन 16 सेल स्टेज बनती है और देन 32 सेल स्टेज बनती है। तो स्टूडेंट अब मोरूला स्टेज आती है और फिर उसके बाद हमारा ब्लास्टूला बनता है और ये सभी स्टेजेस क्रॉस करके जाइगोट से लार्वा फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स एम्फियोक्सिस में क्लीवेज किस टाइप से होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और किस किस स्टेज में ये किस तरीके से क्या प्रोसेस करता है ये सब हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब जो है स्टेजेस आपको याद रखनी है कि किस स्टेज में कितने सेल बनती हैं और क्या फॉर्मेशन इन क्लीवेज का रहता है। तो स्टूडेंट्स आप ये जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करेंगे, इससे हमें सेल का जो है वो पता फॉर्मेशन जो है वो पता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होता है, किस टाइप का डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। एम्फियोक्सिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीन्स होता है लार्वा की स्टेज जो है वो बनती है। ओके स्टूडेंट्स, एम्फियोक्सिस में जो लार्वा होता है वो फ्रीली स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमने एम्फियोक्सिस में लार्वा पढ़ा है वो भी फ्री स्विमिंग लार्वा है और जो हमने हेमिकॉर्डेट्स में लार्वा पढ़ा था टॉर्नेरिया लार्वा वो भी फ्री स्विमिंग लार्वा था। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ एम्फियोक्सिस। तो स्टूडेंट्स आज का आपका जो सब फाइलम था सिफेलोकोडेट यहाँ पे जो है वो फिनिश होता है। इसके साथ साथ आपकी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट होती है। फर्स्ट यूनिट में हमने सब फाइलम हेमिकॉर्डेट और फाइलम हमारा क्या था ये आपको याद रखना है कि फाइलम हमारा जो था वो कॉर्डेट था और इसके अंडर सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स और सब फाइलम सिफेलोकोडेट्स को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी सेकंड यूनिट का सब फाइलम यूरोकोडेट से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट यूनिट अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी को कुछ डाउट या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर किसी को कुछ मुझसे मतलब पूछना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है। आप अच्छे से इसे डिस्कस करें और अपनी कॉपी में जो है वो लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।